नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। आज घुघुतिया त्योहार की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। खिचड़ी त्योहार की, पोंगल की और मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज घुघुते बन रहे हैं और खिचड़ी बन रही है और आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ घुघुते बनाई जा रही है। ये देखिए घुघुते। और आज घुघुतिया त्योहार की जो बचपन की जो यादें हैं, 4 बजे उठ के नहा धो लेते थे, उसके बाद आटा गूंथ के, और जो कौतिक जाने वाले होते थे कौतिक जाते थे, और जो घुघुते बनाने वाले होते थे घुघुते बनाते थे। और वो यादें आज ताजा हो गई है। घुघुते बना रखे हैं, डमरू बना रखा है, औकाट बना रखे हैं। जो घुघुती त्योहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि घुघुती त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। अपने बच्चों के लिए भी महत्व है, आपके लिए भी बड़ा महत्व है। घुघुतिया त्योहार के संबंध में एक प्रचलित लोक कथा भी है और मान्यता है कि वर्षों से कुमाऊं के जो राजा थे चंद्रवंश के, वो वहां शासन करते थे। और उन्हीं में से एक राजा थे कल्याण चंद, और उनकी कोई संतान नहीं थी। जो उनके उत्तराधिकारी थे वो ये समझते कि राजा की कोई संतान नहीं है, और राजा की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद सब कुछ राजपाट जो है वो अपना ही हो जाएगा। और वो ये समझते थे कि कब राजा की मृत्यु हो और कब हमें ये राजपाट मिले, तो इसी कामनाओं के साथ वो काम करते थे। तो इस प्रकार राजा भी बड़ी चिंतित रहते थे, राजा कल्याण चंद। तो भगवान बागनाथ जी की कृपा से उनके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, जो बेटा हुआ, और जिसका नाम था निर्भय चंद रखा गया। और निर्भय चंद को उनकी मां प्यार से उनको घुघुती कहा करती थी। तो घुघुती के गले में एक मोती की माला भी थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, और इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। और जब वो बहुत ज्यादा जिद करता था तो मां कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो यह सुनकर वो कई बार डर जाता था और घुघुती चुप हो जाता था, और जिसकी वजह से कौवे भी वहां पर आ जाते थे और घुघुती अपना जिद छोड़ देता था। कौवे आते थे तो मां उन कौवों को खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करती थी। तो धीरे धीरे घुघुती को कौवों से भी दोस्ती हो गई। राजा कल्याण चंद के बेटा पैदा होने के बाद अब मंत्रियों को लगा कि अब राजा कल्याण चंद का उत्तराधिकारी वह बनेगा जो बेटा हुआ है। मंत्री आए दिन राजा के बेटे घुघुती को मारने की तरकीब सोचने लगे ताकि उसकी राजगद्दी मिल सके उन उत्तराधिकारियों को। तो उन्होंने जगह जगह कई बार उस बेटे को, राजा के बेटे को मारने की, यानी कि घुघुती को मारने की प्लानिंग शुरू की। मंत्री अपने कुछ साथियों के साथ मिलजुल कर घुघुती को मारने की योजना बनाकर एक दिन चुपके से उनको उठाकर जंगल की ओर ले गए, जिसे एक कौवे ने देख लिया और जोर जोर से कौवा काव काव करने लगा। अपने मित्र कौवे की आवाज सुनकर घुघुती जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। धीरे धीरे कई कौवे एकत्रित हो गए वहां पर, और उनमें से एक कौवा घुघुती के हाथ में माला लेकर उड़ गया, और अन्य सभी कौवों ने मंत्री और उनके साथियों पर हमला कर दिया। अब अचानक हुए हमले में घबराकर मंत्री और उसके साथी भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और सभी कौवे भी उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। कौवा हार लेकर वहां पहुंचा, यानी कि घुघुती के मां के पास, और सीधा महल में जाकर एक पेड़ में माला को टांग दिया और जोर जोर से कहता है, काव 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 करने लगा। घुघुती की मां ने बेटे को हार पहचान लिया, और उसके बाद कौवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ने लगा, और राजा और घुड़सवार सैनिक घुघुती की तलाश में उस कौवे का पीछा करने लगे। कौवा एक पेड़ में जाकर रुक गया, और राजा ने देखा कि कौवा यहां पर रुक गया है, तो हो सकता है कि उसके नीचे घुघुती हो। तो जब कौवा पेड़ के ऊपर बैठा तो पेड़ के नीचे सीधे उसके नीचे देखा तो वहां पर घुघुती सोया हुआ है, और राजा घुघुती को लेकर घर लौट आए। और राजा ने मंत्री और उसके साथियों को इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया। घुघुती के घर वापस आने पर मां ने बहुत सारे ऐसे पकवान बनाए, और घुघुती ने अपने मित्र कौवों को बुलाकर पकवान खिलाया। यह बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में फैल गई। इससे बच्चों ने लोक पर्व का रूप ले लिया। इसके बाद हर वर्ष घुघुती का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और गले में घुघुती की माला पहने बच्चों की आवाज सुनाई देती है, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।